हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ वो बुक रोंडा बायर्नी की लिखी हुई है। अगेन यस, द सेम ऑथर, जिसकी 2 बुक्स मैं ऑलरेडी आपको रिव्यू कर चुकी हूँ। एंड द बुक वॉज द सीक्रेट एंड अनदर बुक वॉज द पावर। सो जो आज की बुक है वो है द मैजिक। सो हम ये 3 चीजों के ऊपर आज इस बुक के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले आया है कि इस बुक को मैं क्यों पढूं, बिकॉज द पावर और द सीक्रेट में सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग डिफरेंट कंटेंट्स के ऊपर बात की हुई है। सो लाइक इट डोंट हैव लाइक डिफरेंट स्टफ, लाइक मोर कुछ कुछ हटके अलग, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था द पावर और द सीक्रेट में। हालांकि दोनों अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग बुक्स है, बट अगर आपने द सीक्रेट पढ़ ली और द पावर पढ़ ली तो इट्स लाइक ओके, द सीक्रेट पढ़ लो या द पावर पढ़ लो, दोनों बुक खरीदने की कुछ ऐसी ज्यादा नीड नहीं है। वो तो जस्ट आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट द पावर डिस्क्राइब्स, दैट्स व्हाई आई परचेज द पावर आफ्टर द सीक्रेट। बट जब मैं ये बुक परचेज करने के लिए गई तो मेरे दोबारा स्ट्राइक हुआ मेरे दिमाग में कि यार इसको पढ़ने में क्या वही नहीं होगा कि सेम टॉपिक तो नहीं होगा। बट एज यू सी द मैजिक, जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग हटकर है। सो जो नेम है वो भी अलग हटकर है और जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। लाइक सारे फॉर्मेट सारे बुक्स में जो द पावर द सीक्रेट इन सब में समराइज किए हुए हैं चैप्टर्स, बट इसमें समरी नहीं है, इसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो जो 3 चीजें हैं, पहले तो वो 3 चीजें बता दो जिसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले कि ऐसा क्या डिफरेंट है इस बुक में जो हमें ये बुक रीडेबल बनाती है, जो हमें ये बुक रीड करनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि क्या बुक समझाती है हमें, व्हाट बुक टीचर्स अस। एंड थर्ड थिंग, हाउ टू अप्लाई द टीचिंग्स इन आवर लाइफ। सो फर्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं कि व्हाट दिस बुक हैज डिफरेंट। जो दोनों बुक्स थी, द पावर एंड द सीक्रेट, वो ग्रैटिट्यूड के ऊपर नहीं थी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर थी। थोड़ा बहुत ग्रैटिट्यूड का पार्ट उनमें था, शो किया हुआ था, बट दैट वाज ओनली ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी, हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू बी गुड, हाउ टू बी well behaved, how to be mannered, how to think good for yourself, how to accept yourself and how to accept the society also. So इन सब चीजों के ऊपर वो बुक्स थी दोनों, but this book has a different topic and different base topic, which is the magic and of gratitude. Yes, the magic of thankful. आजकल हम सब इतने like for granted लेते हैं ना this word thank you को, के स्पेशली फॉर द वन जो हमारे लव्ड वंस हैं जिनको हमें एक्चुअल में थैंक यू होना चाहिए, बट वी जस्ट टेक ग्रांटेड कि अपनों को कोई थैंक यू नहीं बोलता। दिस इज द लाइन, बट द एक्चुअली द थिंग इज यू शुड से थैंक यू, एंड जो अपना है उसको तो और ज्यादा बोलो। वाई? बिकॉज द मोर यू आर थैंकफुल, द मोर थैंकफुल थिंग्स कम्स टू यू। सो दिस इज द थिंग। लाइक आपने इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं इस चीज का। आपने कहीं पढ़ा होगा कि अच्छा तुम भगवान को जब ये चीजों की अपनी पूजा नहीं करोगे, उन्हें बताओगे नहीं क्या तुम उनकी दी हुई चीजों से खुश हो, तो वो और खुशियां तुम्हें कैसे देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल ये कि आप इतना खुश रहो कि खुशियां आपके पास आए। सो दैट्स द थिंग। वही प्लॉट हम सेम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कुछ कुछ वही चीजें दी हुई हैं और काफी 28 डेज की प्रैक्टिस दी हुई है इसमें। तो ये तो हो गया कि ग्रैटिट्यूड के ऊपर बात है, और उस दोनों बुक्स में ग्रैटिट्यूड के ऊपर इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ था, तो एक चीज तो क्लियर हो गई। नाउ सेकंड थिंग जो है कि इसकी टीचिंग्स क्या है और कैसे हमें टीचिंग्स प्रोवाइड की गई हैं। सो इसमें 28 डेज दिए हुए हैं विद 1 एक्नॉलेजमेंट चैप्टर आई गेस। तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि व्हाट द बुक सेज, एंड उसके बाद जो 28 डेज के चैप्टर्स हैं, डे 1, डे 2, डे 3, उसमें अलग अलग कंटेंट्स इतने प्यार से बताए हुए हैं, लाइक हाउ टू बी थैंकफुल इन योर लाइफ। आई थिंक 28 डेज में ना पूरा लाइफ का वो थैंकफुल एंड ग्रेटनेस कवर कर लिए। आई थिंक आई शुड रीड कंटेंट्स फॉर यू, सो लेट्स सी व्हाट्स द कंटेंट्स इन इट। सो पहला जो चैप्टर आता है वो है डू यू बिलीव इन मैजिक। आप मैजिक पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते। फिर पढ़ना, मैं रिवील नहीं करूंगी कि चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है, बट यू शुड रीड दिस, दैट्स व्हाई। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, द सेकेंड चैप्टर। देन द थर्ड चैप्टर, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। देन फोर्थ, अ मैजिकल बुक। देन डे 1 start. Day 1, count your blessings. Day 2, the magic rock. Day 3, magical relationships. Day 4, magical health. Day 5, magic money. Day 6, work like magic. Day 7, the magical way out of negativity. Day 8, the magic ingredient. Day 9, the money magnet, and so on. Like
मैनी मोर। और मैं 28 बताती हूँ कि 28 तक तो आई गेस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं फिर बताती हूँ। डे 18 जो है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें द मैजिक टू डू लिस्ट। देन डे 20 हार्ट मैजिक, एंड डे 21 मैग्निफिशेंट आउटकम्स, डे 25 कट द मैजिक, डे 26 magically transform mistakes into your blessings, day 27 the magic mirror, day 28 remember the magic, and next last chapter is your magical future, the magic never ends. So this book is like combination of magic, real magic, वो जादूगरों वाला नहीं, but yeah real magic जो हम सबके पास होता है, पर हमें देखना होता है कि how to just उसको कैसे लेकर आए अपनी लाइफ में, हाउ टू अप्लाई दैट इन आवर लाइफ। सो इसके लिए जो थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू अप्लाई मैजिक इन टू आवर लाइफ, उसके लिए काफ़ी अच्छे हर चैप्टर के बाद एक पेज दिया हुआ है जिसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इसमें एक मैजिक रॉक के बारे में बताया हुआ है। पहली चीज़ तो यही है, बी ग्रेटफुल नो मैटर वॉट, बी ग्रेटफुल, या because at least you have, some people think they don't have money, at least they have a family, or even they don't have a family, at least they have life. So we should be thankful in no matter way, because we have something. There is no one, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास एटलीस्ट कुछ ना हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट लाइफ तो है ही। So this is the way, let's see it, I think it's more clearer. Yeah, so this is type of thing, ऐसे count your blessing, ऐसे छोटे छोटे अमेजिंग से पैरास दिए हुए हैं जस्ट टू अप्लाई। सो ये रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू अप्लाई मैजिक इन योर लाइफ। सो आई थिंक दिस इज इनफ टू से अबाउट दिस बुक, and let me know in the comment section how you like this book and how you like this video, and thank you for subscribing, and if you like this video then thumbs up, and thank you for subscribing. Stay tuned till the next video I upload. Ta-da.